103वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, यहाँ से 20 कदम की दूरी पर श्रेष्ठ पुण्यप्रद नंदा हृद है। जब से चंद्रमा ने सोमेश तीर्थ की स्थापना की है, तब से देव, यक्ष, विद्याधर आदि यहाँ आकर तपस्या करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। मनुष्य भी देवत्व प्राप्ति के लिए यहाँ तप करते हैं। ऐसा जानकर दैत्य दानव भी इस संगम पर आकर तप करने लगे। सोमनाथ को प्राप्त कर दैत्यों ने देवता और मनुष्यों को वहां से भगा दिया। हे भारत, दानों ने इस तीर्थ को शून्य कर दिया। यह देखकर शिवजी अत्यंत दुखी हुए। तत्पश्चात वे आद्याशक्ति माता भगवती की शरण में गए। देवताओं के स्मरण से अनेक आयुधों को धारण किए हुए जगत वंदनीय ज्वाला से क्रीड़ा करती हुई, चित्कार हुंकार करती हुई, धनुष की टंकार करती हुई, हा हा घुर घुर आदि ध्वनि करती हुई घूमती हुई माता भगवती शिव के सामने प्रकट हुई और शिव जी से मधुर स्वर में बोली। शक्ति बोली, हे महादेव, कहिए आपने मुझे क्यों स्मरण किया? मैं क्या दूं? किसका वध करूं? आपका कौन अपराध कर रहा है? शिव जी बोले, हे जगत जननी, संसार से पूज्य शुंभ नामक दैत्य का वध करने वाली, यह संगम सिद्धि क्षेत्र है और अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। अतः दैत्य दानव उपद्रव कर रहे हैं। अतः हे माँ, आपको दैत्य दानवों को नष्ट करने के लिए स्मरण कर रहे हैं। हे देवी, यह महापुण्य क्षेत्र शीघ्र ही उपद्रव रहित हो। देवर्षि, पितृगण, मनुष्य आदि की आप रक्षा करें। आप आद्याशक्ति हैं, कल्याण करने वाली हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस तीर्थ क्षेत्र को विघ्न रहित कर दें। मार्कंडेय ऋषि बोले, शिव जी के ऐसा प्रार्थना करने पर उस तीर्थ की रक्षा करने के लिए माता भगवती स्वयं स्थित हो गई। शक्ति ने मातृगण सहित दानवों से युद्ध किया। यक्ष, रक्ष, पिशाच आदि को नष्ट कर देवताओं को प्रसन्न कर दिया। महादेव जी बोले, हे विश्वजननी, आपको प्रणाम है। हे शत्रुनाशिनी कल्याणी देवी, आपको बार बार नमस्कार है। आपने राक्षसों को नष्ट कर अच्छा कार्य किया है। अतः सारे देवता, ऋषि, ब्राह्मण प्रसन्न हैं। सबको आपने प्रसन्न किया है। अतः आप नंदिनी हैं और यह नंदिनी नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जब तक पृथ्वी पर माता नर्मदा प्रसिद्ध है और यह तीर्थ तब तक आप इसकी रक्षा के लिए यहाँ विराजमान रहे। मनुष्यों आदि द्वारा मांगे जाने पर आप उन्हें सिद्धि प्रदान करें। पापों को नष्ट करते हुए भक्तों को अभय प्रदान करें। ऐसा कहकर वह देवी इस महातीर्थ में स्थित हो गई। तब से यह नंदा देवी तीर्थ संगम प्रसिद्ध है। जो मनुष्य यहाँ जाकर स्नान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, रविवार के दिन जो व्यक्ति नंदा हृद में स्नान कर विधि विधान पूर्वक श्राद्ध करता है, जगत जननी माता नंदिनी की पूजा करता है तथा मातृगणों की भी पूजा करता है, वस्त्र, चंदन, कुमकुम, सिंदूर, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 104वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात रेवा के उत्तर तट में पिंगलावर्त नामक श्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ पर अग्नि ने पिंगलेश्वर की स्थापना की। युधिष्ठिर जी बोले, अग्निदेव ने शिवलिंग की स्थापना क्यों की? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह वर्णन कहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, महेश्वर में सुखपूर्वक विचरण कर रहे थे। उसी समय सारा जगत निश्चेष्ट हो गया, निष्क्रिय, निर्विकल्प, विमूढ़ की तरह हो गया। तभी देवताओं ने क्षोभ के लिए अग्नि को प्रेरित किया। अग्नि के प्रकोप से ज्वालाएं निकलने लगी। उन्हें क्रोधित देखकर भगवान शिव ने अपने वीर्य से भगवान अग्निदेव का हवन किया। वीर्य को अग्नि मुख में अत्यंत वेग से फेंका। भगवान शिव के तेज से अग्नि पिंगल वर्ण की हो गई। सागर तथा नदियां सभी क्रम से तीर्थ की ओर भगवान रुद्र तथा अग्निदेव का ध्यान करते हुए और भगवान शिव के देह से उत्पन्न नर्मदा की ओर चली और अनेक तीर्थों में होते हुए नंदा तीर्थ के समीप आई। भगवान शिव अग्निदेव पर प्रसन्न हुए।
महेश्वर जी बोले, हे अग्निदेव, आपके मन में जो इच्छा है उसके अनुसार वरदान मांगिए। अग्निदेव बोले, हे उग्र मूर्ति, सभी लोकों के स्वामी, आपके वीर्य से जला हुआ मैं कुष्ठी हो गया हूँ। नर्मदा तट पर मुझे आधे शरीर में कष्ट है। भगवान बोले, यहाँ मेरी स्थापना करने से तुम रोग मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे इस तीर्थ अर्थात पिंगला व्रत में जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करेगा और यहाँ स्नान करेगा वह निरोग होगा। हे राजन, भगवान शिव इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान अग्निदेव ने वहाँ पर पिंगलेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। वहाँ भगवान शिव की आराधना से अग्नि का शरीर पिंगल का हो गया, अतः इस तीर्थ का नाम पिंगलेश्वर हुआ। वहाँ भगवान शिव की पूजा कर अग्निदेव अपने स्थान को चले गए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर उपवास करते हुए स्नान दान आदि करते हैं वे रुद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण को अलंकृत बछड़े सहित दूध देने वाली गाय का दान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसी के पश्चात 50 कदम पर ऋण मोचन नामक तीर्थ है। इसे ऋषियों ने स्थापित किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक 6 मास तथा 6 मास तक पितृगण का तर्पण करता है तथा मुख्य रूप से विष्णु तर्पण श्राद्ध करता है, वह तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। इस तीर्थ में नर्मदा जल में स्नान करता है तथा गौ दान करते हुए यह वाक्य कहे, हे धेनु, मुझे पैतृक मानुष्य आदि ऋणों से मोक्ष प्रदान करे तथा मेरी रक्षा करे। इस प्रकार करने से ऋण मुक्त होकर चिरकाल तक स्वर्ग का भोग करता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात कपिलेश्वर तीर्थ है। कश्यप मुनि के पुत्र कपिल तीर्थ यात्रा प्रसंगवश नर्मदा तट पर आए। सिद्धि प्रदान करने वाले तथा तीनों प्रकार के दुखों को नाश करने वाले इस क्षेत्र को देखकर यहाँ उन्होंने तपस्या की। उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की, अतः कपिलेश्वर कहा गया। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी को भक्ति पूर्वक स्नान कर पंचामृत से शिव जी को स्नान कराता है, धूप दीप नैवेद्य से आराधना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शिव लोक को प्राप्त करता है। 105वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, मनुष्य अपने जन्म को सार्थक करने के लिए जहाँ जाता है उस उत्तम तीर्थ के बारे में सुनिए। नर्मदा के उत्तर तट पर पापों को नष्ट करने वाला चक्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ है। वहाँ भगवान विष्णु दानवों का वध करके सोए थे और वहीं पर देवाधिदेव विष्णु ने चक्र को पवित्र करने के लिए प्रक्षालित किया था। युधिष्ठिर जी बोले, मुनिगण से सेवित चक्र तीर्थ के बारे में कहिए, वहाँ भगवान विष्णु क्यों सो रहे थे। मार्कंडेय ऋषि बोले, साधु वत्स साधु, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भगवान चक्रपाणी ने स्वयं अति गोपनीय इस तीर्थ की स्थापना की थी। प्राचीन समय में तल मेघ नामक महादैत्य था। उसने सभी देवताओं को जीत लिया था तथा सभी देवताओं को राज्यहीन कर दिया था। यज्ञ भाग स्वयं खा जाता तथा कठोर वचन बोलता था, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा रुद्र चंद्र सूर्य हूँ। उसने कुबेर का धन एवं कोष हरण कर लिया था। वह बलात् इंद्राणी की इच्छा करने लगा। तल मेघ के भय से इंद्र सहित सभी देवता, दिक्पाल लोकपाल सभी ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अनेक स्तोत्रों से प्रार्थना की, हे विश्ववंद्य जगत धात्री व्यक्ता व्यक्त स्वरूप त्रिमूर्ति, आपको नमस्कार है। गुणत्रय चराचर के गुरु सृष्टि के रचयिता, आपको नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि बोले, वंदना करते हुए मलिन मुख सभी देवताओं को देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, जो कुछ आपके साथ ब्रह्मा जी ने पूछा, जो कुछ आपके साथ क्या हुआ है, शीघ्र बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, आपका स्वागत है। आपके आगमन का कारण बताइए। आपको क्या कष्ट है, आप दुखी क्यों हैं, सब कारण बताइए। तब इंद्र ने वाचस्पति को कहने के लिए भेजा। बृहस्पति जी बोले, तलमेघ नामक दैत्य आपके अंश से ही उत्पन्न हुआ है। हे पितामह,
उसने सारे देवताओं को नष्ट कर दिया है। उसने सभी देवताओं को जीतकर उनके राज्य का हरण कर लिया। मैं ही सर्व देवता स्वरूप हूँ, ऐसा कहता है। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तल मेघ के वध की शक्ति ना तो देवताओं में है और ना ही मुझ में। भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई उसका वध नहीं कर सकता। अतः आप सब मेरे साथ विष्णु के पास चलिए। कृष्ण के दर्शन के उत्सुक सभी देवता कृष्ण के पास गए। भगवान विष्णु को देखकर वे प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, जो योगियों के लिए जीवन है, देवताओं के लिए चक्रवर्ती स्वरूप होकर सेवनीय है। हे आदि पुरुष, आपकी जय हो। आप अनादि हैं, ऐसा सभी आपका गान करते हैं। आप अनंत हैं, मूर्त अमूर्त स्वरूप, सत असत स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। लक्ष्मी सहित क्षीर सागर में शयन करने वाले, दैत्यों का वध करने वाले, हे देवकी नंदन, आपको नमस्कार है। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान उठे और धीर गंभीर वाणी में बोले, हे ब्राह्मण, देवताओं सहित मिलकर आपने मुझे क्यों उठाया? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तल मेघ नामक दैत्य के भय से आपकी शरण में आए हैं। वह किसी से भी वध करने योग्य नहीं है, उसका वध आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, आप अपने स्थान पर जाइए। मुझे आपके दुख का कारण ज्ञात हो गया है। उस दुष्ट आत्मा तल मेघ का वध मैं करूँगा। वह कहाँ रहता है? उसकी शक्ति और सेना कितनी है? देवता बोले, वह हिमाद्री की गुफा में रहता है। 24,000 कन्याओं के साथ रहता है। घोड़े, रथ आदि असंख्य है, योद्धाओं की भी संख्या नहीं है। उसके हाथी पर्वत के समान और घोड़े हाथियों के समान हैं। दुखी देवताओं के वचनों को सुनकर शत्रु तथा उसकी सेना के नाश के विषय में भगवान सोचने लगे। तब प्रभु ने हाथ में चक्र, गदा और शंख लेकर सांग, धनुष, मुसल, सीर आदि भी हाथ में ग्रहण किए और उस दानव के वध के लिए पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे शंख को बजाते हुए चल दिए। तब दानवों के सामने नगर में अनेक उत्पात होने लगे, जो कि दानवों के लिए भयावह थे। गायों को बांधने के स्थान पर सियार तथा कबूतर प्रवेश करने लगे और बिना तेज वायु के भी उनके ध्वज दंड गिर गए। सर्प और चूहे, हाथी और शेरों के युद्ध होने लगे। नदियों के मार्ग छोटे हो गए तथा नदियों के प्रवाह रक्तमय हो गए। बिना समय वृक्षों में फल फूल आ गए। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख ध्वनि की। उसकी ध्वनि से दानवेश्वर पीड़ित हो गया और सोचने लगा, अरे यह कौन मूर्ख मृत्यु के मुंह में आ गया है। तल मेघ बोला, हे धुंधुमार, तुम सेना सहित शीघ्र जाओ और उस मूर्ख को वध के लिए मेरे सामने लाओ। धुंधुमार बोला, देवता, राक्षस, सर्प कोई भी हो, उसे रथ, हाथी, घोड़े सहित लाता हूँ। उसने गरुड़ पर विष्णु को आया हुआ देखकर बुम्बा ध्वनि की और कहने लगा, इसे पकड़ लो और वध कर दो। उसके इस प्रकार कहते ही सब सेवक अनेक आयुध लेकर चारों दिशाओं में दौड़ने लगे। गरुड़ ने अग्नि रूप धारण कर उन्हें सलभ पतंगे की तरह जला दिया। धुंधुमार को भी बाण से आहत कर दिया और एक ही बाण में उसके वक्षस्थल में प्रहार कर मार दिया। उसके मरते ही राक्षस हाहाकार करने लगे। तब स्वयं तलमेघ युद्ध के लिए आया। उस राक्षस ने सामने शंख, चक्र, गदा से युक्त कृष्ण को देखा। तलमेघ बोला, हे कृष्ण, अन्य राक्षसों को युद्ध में तुमने मार दिया, किंतु हिरण्याक्ष के मुख से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। ऐसा कहकर उस दानव ने बाणों की वर्षा कर दी। अति पराक्रमी भगवान विष्णु ने उसकी सभी बाणों को नष्ट कर दिया। गरुड़ ने अन्य योद्धाओं का वध किया तथा भगवान विष्णु ने दुगने रूप से बाणों की वर्षा की। उस दानव ने भी दुगने तिगुने बाणों से प्रहार किया। उसके सभी बाणों को भगवान ने नष्ट कर दिया। तब क्रोधित उस दानव ने अचानक अग्नि बाण से प्रहार किया, जो कि ज्वाला, माला आदि थे। तभी भगवान ने वारुणास्त्र का प्रयोग किया। तलमेघ ने वायव्य बाण छोड़े। इस प्रकार भगवान विष्णु और तलमेघ दानव में महाभयंकर युद्ध हुआ। तब तलमेघ वेग पूर्वक आकाश में उड़ा तथा शरीर से आधे कोस तक आकाश को ढक लिया।
और गर्जना से आकाश को पूर्ण कर दिया, किंतु उसी समय भगवान ने चक्र से उसका सिर काट लिया। गिरते हुए उसके सिर से सैकड़ों देवता चूर चूर हो गए। पर्वत भी कांपने लगे, समुद्र क्षोभित हो गया, पृथ्वी भी कांप गई। तभी आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। अवध्य दानव तलमेघ के वध से देवता, अप्सरा आदि नृत्य करने लगे। चक्र लेकर भगवान नर्मदा तट पर आए। नर्मदा को समुद्र के रूप में मानते हुए भगवान ने शयन किया। लक्ष्मी सहित शेष सैया पर भगवान ने विश्राम किया। यहाँ भगवान ने नर्मदा जल में दानव के रक्त से सने हुए चक्र का प्रक्षालन किया। हे पांडुनंदन, तल मेघ के वध से उत्पन्न जो पाप भगवान को प्राप्त हुआ वह माता नर्मदा जल में धो दिया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब मैं इस तीर्थ के महात्मा का वर्णन करता हूँ। जैसे देवता और नागों का अंत नहीं है, वैसे ही इस क्षेत्र में किए गए पुण्यों का अंत नहीं। संसार को उत्पन्न करने वाले कमल नेत्र, विश्व उपद्रव को नष्ट करने वाले, संसार के भय को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु को भक्ति पूर्वक पंचामृत से तीर्थ जल से स्नान कराने पर देवताओं को भी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यहाँ अखंड घृत दीप जलाना चाहिए। भगवान के सामने रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। योग्य ब्राह्मणों द्वारा श्राद्ध कर्म करे, इससे पितृगण अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर जी बोले, गोदान कैसे करना चाहिए और तिल धेनु क्या है? हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया मुझे कहिए। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन, तिल धेनु के फल का मैं वर्णन करता हूँ। प्राचीन समय में द्वैपायन मुनि ने नैमिषारण्य में इस दान के बारे में सुना था। यह दीर्घायु, मंगलप्रद, कृति को बढ़ाने वाला है। हे राजन, जो यहाँ पितृगण को तिल दान करता है उसे अग्निहोष्टोम यज्ञ फल की प्राप्ति होती है, तथा धर्मराज को तिल दान करने पर यम लोक के दर्शन नहीं होते। ऋषियों ने तिल को अत्यंत श्रेष्ठ कहा है। सभी दानों में तिल दान श्रेष्ठ है। यह सब पापों का हरण करने वाला है। कुश और काले तिलों की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से मानी गई है। काले, सफ़ेद तथा गौमूत्र वर्ण के तिल इनकी महर्षि कश्यप गोत्र से उत्पत्ति का वर्णन है। भक्षण में सफ़ेद तिल श्रेष्ठ है। मनुष्य पुत्रवान तथा धनवान होता है। माघ की पूर्णिमा तथा कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख, मार्गशीर्ष, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में व्यतिपात में तिल दान आदि करना चाहिए। इसे तिल धेनु दान कहा गया है। तिल धेनु का स्वरूप सफ़ेद तिलों से गाय और बछड़ा बनाना चाहिए। गाय का प्रमाण 4 द्रोण और बछड़े का प्रमाण 1 द्रोण है। इसे कृष्ण मेघ चर्म पर रखे, कानों में रत्न पहनाए, नेत्रों में दीपक रखे, नाक में सर्वगंध, जीभ में घी, दांतों में मोती, पैरों में इच्छू, उदर में चंदन, नाभि में स्वर्ण युक्त कमल, जंघा में मधु और घृत, रोमकूपों में सरसर्प, गल कंबल में कंबल, ललाट में ताम्र कलश, स्कंद में शक्कर, वंश में लोहदंड, गुद में गुड़, श्रोणी में सप्त धातु, सिंघों में सोना, खुरों में चांदी, पूंछ में रत्न, पीठ पर तांबा, स्तनों में कांसा रखे और वस्त्र गंध आदि से सजाए। इस प्रकार की गाय विप्र को दान में देना चाहिए और अपने पापों को प्रकट कर क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य कन्या गमन, चोरी, पर स्त्री गमन, गुरु पत्नी गमन आदि से होने वाले यमपुरी गमन, वैतरणी नरक के दुखों से बच जाता है और विष्णु लोक प्राप्त करता है। इस प्रकार चक्र तीर्थ में तिल, धेनु, गज, अश्व दान करने पर मनुष्य वैष्णव लोक को प्राप्त करने संबंधी फल का वर्णन संक्षेप में किया है। 106वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन, इसके आगे चंड मुंड के द्वारा स्थापित चंडादित्य तीर्थ पर जाना चाहिए। प्राचीन समय में चंड मुंड महादानव थे। भगवान विष्णु से स्पर्धा करते हुए उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया, किंतु इंद्र से पराजित होकर लज्जित होते हुए ध्यान करते हुए आकाश में सूर्य को देखा। उन्होंने सूर्य को प्रत्यक्ष देव मानते हुए रेवा तट पर सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा।
चंडमुंड बोले, हे जगत वंद्य लोकपाल विश्व प्रकाशक, आपको नमस्कार है। आप विश्वरूप विश्व नेत्र है, सभी से दुर्निरीक्ष्य कपिल रूप तेजोमय प्रत्यक्ष रूप, आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूप विष्णु रूप, आपको नमस्कार है। धर्म रूप धर्म संस्थापक, धर्म के द्वार रूप मोक्ष के द्वार रूप, आपको नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि बोले, उनके स्तुति एवं तपस्या से संतुष्ट सूर्य भगवान ने आकर कहा, हे वत्स साधु, आपको पवित्र नर्मदा तट पर तपस्या की, इससे मैं प्रसन्न हूँ। आप दोनों वरदान मांगिए। चंडमुंड बोले, हमें कोई युद्ध में पराजित न कर सके, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान सूर्य ने कहा कि आप अजय और निरोग हो, ब्रह्म द्वेष तथा उनकी विधि का नाश नहीं करेंगे, ऐसा मानकर आप अजय होंगे। यह कह सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। चंडमुंड ने भगवान शंकर की स्थापना कर पूजा की। इस प्रकार यह तीर्थ चंडादित्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ चंद्र और सूर्य की घृत दीप नैवेद्य आदि से आराधना करे, वहाँ जाकर पितृगण का तर्पण करे, वह सदा अजय होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जो चंडादित्य की उत्पत्ति की कथा सुनता है वह सदा विजयी और अजय हो जाता है। 107वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, यह जानकर कि चंडमुंड ने सूर्य से अजय होने का वर प्राप्त किया है, पराशक्ति माता चंडिका ने भी आकर स्तुति की और निवेदन किया कि उनका मेरे द्वारा ही वध हो। चंडादित्य बोले, परम शक्ति ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक विश्व अंबिका महामाया महाबला, देवताओं से वंदनीय जगत वंद्या जगन माता, आपकी आराधना के बिना कौन सब साधन प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। ब्रह्मद्वेषी शीघ्र ही शीघ्र कांति रहित हो जाता है। ब्रह्मा 100 कुल नाश के लिए और विरोध कृति को नष्ट करने वाला है। जब वे दोनों दानव ब्राह्मणों को उद्वेजित करे, वे दोनों दुष्ट यज्ञ में तीर्थ में देवालयों में धर्म को नष्ट करने लगे, तब उनका बल शीघ्र ही नष्ट कर देना। हे देवी, वे निश्चय ही आपके द्वारा वध करने योग्य हैं। हे देवी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समीप स्थित होइए, इस तीर्थ को सार्थक कीजिए तथा चंड मुंड का वध कीजिए। ऐसा कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। पराशक्ति चंडिका भी वहां पर स्थित हो गई। अष्टमी नवमी चतुर्दशी में रविवार में अनेक प्रकार से पूजन करने पर मनुष्य मनोवांछित प्राप्त करता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके समीप ही चंडादित्य से कोस मात्र की दूरी पर मनुष्यों के लिए दुर्लभ सब पापों को हरण करने वाला रेवा तट पर यम हास्य स्थित है। युधिष्ठिर जी बोले, हास्य क्या है, यम कौन है पृथ्वी पर, यह सब मुझे कहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। पहले किसी ने नहीं पूछा था। जब इंद्र ने वृत्त का वध किया था तब दिक्पाल तथा लोकपाल भी उस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। तब इंद्र तथा देवता विजयी होकर अपने स्थान को गए। तब जाते हुए यम अपने पापों को धोने के लिए स्नान के लिए रेवा तट पर आया। हे युधिष्ठिर, भानुपुत्र यम निर्मलता को प्राप्त हुआ। वह अपने निर्मल शरीर को देखकर हंसते हुए बोला, आहा, बड़ा आश्चर्य है। भगवान शिव के देह से उत्पन्न नर्मदा तट पर स्नान करने से कोई भी परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार की निर्मलता मुझे प्राप्त हुई। यम बोले, जो व्यक्ति स्नान के लिए रेवा को नहीं देखते हैं उन्हें जन्मजात अंधा समझना चाहिए, मृत एवं पंगु भी। अरे, बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य मर्तत्व को प्राप्त हुए जो कि व्यक्ति समर्थ होकर भी स्नान नहीं करते हैं। तभी क्षण भर ध्यान कर यम हंसते हुए बोले, मनुष्य पाप करता ही क्यों है और दुर्गति क्या चीज़ है। माता नर्मदा की जो व्यक्ति सेवा नहीं जानता है, इससे तो पत्थर श्रेष्ठ है। हे मूढ़, जन्म को क्यों व्यर्थ गवाते हो। यदि नरक का भय है तो रेवा की सेवा करो, यह संसार सुख और शिवत्व दोनों देती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस कारण से वहाँ पर भगवान शिव की स्थापना कर यम स्वर्ग को चले गए। हे पांडव, यम हासेश्वर की पूजा कर लोकपालों के साथ यम स्वर्ग में गए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी में जो जितेंद्रिय व्यक्ति इन पर्वों पर यम हास तीर्थ में जाता है, रात्रि जागरण कर धूप दीप नैवेद्य से
भक्ति पूर्वक भगवान शिव की उपासना करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी पर पितृगण के लिए अति पवित्र और गोपनीय तीर्थ है। जो मनुष्य यहाँ जो दान करता है उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, स्नान पूजन से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य यमलोक का दर्शन भी नहीं करते हैं। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण आदि दान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है और सदा के लिए पाप से मुक्ति हो जाती है। जो भी यम हास्य का वर्णन सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे वे सब पापों से तथा यम के भय से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करेंगे।